मतलब कि आप देख रहे हो कि कोई जूनियर बिना ग्लव के, जूनियर या फिर आपका स्टूडेंट बिना ग्लव्स के कैडवर को छू रहा है, ऑर्गन को हैंडल कर रहा है, तब आप इस सिचुएशन को कैसे डील करोगे, आपका क्या एटीट्यूड होना चाहिए, किस तरीके से आप चीजें हैंडल करोगे। अब कोई इंसान को खुन्नस खा के बैठा और सर ने मेरे को डिस्काउंट नहीं दिया था, उनकी बॉडी तो मैं ही काटूंगा। भाई यार भूल चुकी तो माफ कर दे यार, अच्छे से काटना मेरी बॉडी को है ना, मैं मस्ती ऐसा ही एडकॉम था, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री का भी एडकॉम आएगा बहुत जल्द। सो हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर विशाल जो राइट नाउ यू आर वाचिंग एमबीबीएस मतलब जो है एमबीबीएस, और अभी अपन पढ़ रहे हैं एडकॉम, जिसका मतलब है एटीट्यूड एथिक एंड कम्युनिकेशन। और इसके ऊपर ऑलरेडी मैं बहुत सारी वीडियो अपलोड कर चुका हूं। और अभी तक अपन ने क्या पढ़ा मैं आपको बताऊं, बच्चे मन से लिख के आते हैं एडकॉम, लेकिन अब वो जमाना चला गया, जौहरी सर पूरा एडकॉम पढ़ा रहे हैं, एनाटॉमी का भी, बायोकेमिस्ट्री का भी, फिजियोलॉजी का भी। 19 सब्जेक्ट होते हैं, 19 एडकॉम होते हैं 19 सब्जेक्ट के, ठीक है। सो अभी तक मैंने आपको प्रॉपर ये सारे पढ़ा चुका हूं मैं आपको कि कैडवर अपना सबसे पहला टीचर होता है, शॉर्ट नोट में आता है, फिर क्या कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, डॉक्टर को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या बाउंड्री होती है डॉक्टर की, किस तरीके से बायोकेमिकल टिश्यू को उठाना है। मैंने आपको क्या नहीं पढ़ाया यूट्यूब में, ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, जो कि एनाटॉमिकल नॉलेज, आपको क्यों एनाटॉमी की नॉलेज जरूरी होती है एक क्लिनिशियन बनने के लिए, ये टॉपिक मैंने नहीं पढ़ाया। क्यों? क्योंकि ये टॉपिक मेरे ऐप पर डाला है, मैं कोई पैसा आपसे नहीं मांग रहा हूं भाई, मेरा ऐप डाउनलोड करें, इसका नाम है जौहरी एमबीबीएस, उसके अंदर फ्री में पूरे एनाटॉमी के एडकॉम के लेक्चर्स हैं, नोट्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक के फ्लो चार्ट्स भी हैं। सो आपको वो भी मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर के पेपर मिल जाएंगे। और अगर आपको 30 दिन के अंदर एनाटॉमी खत्म करना है तो उसका एक कोर्स भी मिल जाएगा। देखो फ्री मटेरियल भी है, कोर्स भी है, आप फ्री मटेरियल एंजॉय करें। बाकी कोर्स से क्या होगा, अगर मान लो साल भर आपने एनाटॉमी नहीं पढ़ी, मेरी सैंपल वीडियो देखना, पूरा अपर लिम कंप्लीट हो जाएगा। और मेरी गारंटी है एक बार वीडियो देखोगे चीजें रट आ जाएंगे, क्योंकि इतना प्यारे तरीके से मैंने पढ़ाया है। सो ये दो वीडियोस की एनाटॉमी का नॉलेज, साथ में टीम वर्क, कैडवर डायसेक्शन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो शॉर्ट नोट में आते हैं, ये मेरे ऐप पे आपको मिलेंगे। आज क्या पढ़ाने वाला हूं, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं हैंडलिंग ए कैडवर विदाउट वेयरिंग ए ग्लव। अब क्या होता है ना, अब आपका पेपर का पैटर्न चेंज हो चुका है, अब आपके पेपर में क्लिनिकल क्वेश्चन आते हैं, एडकॉम तो आता ही आता है एक, उसके अलावा एडकॉम बिना कुछ क्लिनिकल वे में आ सकता है। किस तरीके से, यू नोटिस ए जूनियर स्टूडेंट हैंडलिंग ए कैडवर विदाउट वेयरिंग द ग्लव इन द लैब। मतलब कि आप देख रहे हो कि कोई जूनियर बिना ग्लव के, जूनियर या फिर आपका स्टूडेंट बिना ग्लव्स के कैडवर को छू रहा है, ऑर्गन को हैंडल कर रहा है, तब आप इस सिचुएशन को कैसे डील करोगे, आपका क्या एटीट्यूड होना चाहिए, किस तरीके से आप चीजें हैंडल करोगे। ये भी एक एडकॉम का बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, कर्नाटका में सेशनल एग्जाम में आया हुआ है, दैट्स व्हाई मैं आपको पढ़ा रहा हूं। हाउ डू यू एड्रेस दिस सिचुएशन एंड कंबाइनिंग एनाटॉमिकल सेफ्टी, एथिक, रिस्पेक्ट्स एंड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। अब आप इस चीज को कैसे डील करोगे, जिसके जरिए देखो बिना ग्लव्स के एक कैडवर को छूना, कैडवर की डिसरिस्पेक्ट होती है। यार किसी ने अपना देह दान करा है, आप किसी और के ऑर्गन को आप डायरेक्ट हाथों से छू रहे हो बिना ग्लव्स के, सो ये गलत है। तो आप इसको एथिकली कैसे आप सामने वालों को बोलोगे, सामने वाले इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन मतलब सामने वाला और आपके बीच में एक खटास पैदा ना हो कि आप ज्ञान झाड़ रहे हो। सो आप कैसे केस सिनेरियो को संभालोगे, इसके ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखने को आया था और आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में आ चुका है। मन से आप लिख नहीं पाते, मैं आपको पॉइंट बताऊंगा कैसे लिखना है। साथ में एक और टॉपिक है, ग्लासमेट एक्सीडेंटली ड्रॉप ए स्कैल्पल, मतलब कोई भी शार्प चीज जिसके जरिए अपन अपना कैडेवर का डाइसेक्शन करते हैं, वो आपके बैचमेट ने गिरा दिया, तो उस सिचुएशन में आप कैसे हैंडल करेंगे, आप बैचमेट को कैसे बोलेंगे, किस तरीके से आप उसे बताएंगे, नॉलेज देंगे, आप कैसे करने वाले हो। ये भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। सो ये दो टॉपिक पढ़ाने वाला हूं। इसी के साथ एनाटॉमी के एडकॉम खत्म हो चुके हैं। मेरे ऐप पर फ्री में बायोकेमिस्ट्री का एडकॉम भी है, बायोकेमिस्ट्री 70 सीरीज भी है, जिसके जरिए आप 7 दिन में बायोकेमिस्ट्री खत्म कर सकते हो। नए नोट्स भी हैं, क्लिनिकल क्वेश्चन, रीजनिंग क्वेश्चन, बहुत कुछ जो चीजें मैं यूट्यूब में नहीं डाल सकता वो ऐप में डाला है, क्योंकि यूट्यूब में मैं लिमिटेड चीजें नहीं डाल सकता हूं ना, एक दिन में एक वीडियो डालूंगा, लेकिन ऐप में एक दिन में 10-20 वीडियो विद नोट, विद क्वेश्चन, एमसीक्यू सब कुछ डाल सकता हूं। दैट्स व्हाई डाउनलोड माय ऐप, टेलीग्राम पे पीडीएफ है, मैं आपके लिए पूरी मेहनत कर रहा हूं। आप मेरे से भी एक चीज करेंगे, अपने दोस्तों में शेयर करो वीडियो, ताकि जो लोग एडकॉम नहीं पढ़ के जा रहे वो लोग एडकॉम पढ़ें।
इतना नहीं कर सकते, लाइक और कमेंट कर दो, बहुत मेहनत कर रहा हूं आप लोगों के लिए। तो अपना सबसे पहला अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। डायरेक्टली यूनिवर्सिटी में आता है कि अगर मान लीजिए कोई बिना ग्लव्स के ऑर्गन को या कैडवर को छू रहा है, तो उस समय आप किस तरीके से अपने इंटरपर्सनल रिलेशनशिप मेंटेन करते हुए, एक एथिकल रिस्पेक्ट दिखाते हुए सामने वाले को क्या आप करोगे, मतलब किस तरीके से आप सामने वाले को ट्रीट करोगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको यूनिवर्सिटी एग्जाम में पॉइंट में लिखना है। पहले आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा सामने वाले को कि यार अगर तू बिना ग्लव्स के कैडवर को छुएगा तो तेरे लिए सही नहीं है। पहली बात, कैडवर की रिस्पेक्ट तो है ही, उसके अलावा तेरे लिए भी सही नहीं है क्योंकि इन्फेक्शन हो सकता है, HIV वगैरह। सो फर्स्ट पॉइंट, सेफ्टी एंड इन्फेक्शन रिस्क। अब एनाटॉमिकल हजार्ड्स याद रखना, इवन कैडवर जो है वो कैरी कर सकता है HBV वायरस, HIV, TB वायरस। सो प्रियॉन्स, सो पर्सनल प्रोटेक्टिव किट जो होते हैं, ग्लव्स वगैरह जो होते हैं, वो बहुत ही जरूरी होते हैं। वो ये सारे रिस्क कम कर देते हैं, पेशेंट को नहीं होते ये रिस्क, मतलब कि कैडवर के जरिए HIV वगैरह ये इंफेक्शन नहीं फैल पाते। फिर केमिकल प्रोटेक्शन याद रखना, फॉर्मेल्डिहाइड होता है अपने ऑर्गन्स में, फॉर्मेल्डिहाइड और अदर फिक्सेटिव कैन इरिटेट, डैमेज द स्किन, ग्लव्स प्रोटेक्ट अगेंस्ट दिस केमिकल। अब क्या रहता है, आप जब ग्लव्स पहनते हो तो आप ये HIV वगैरह वायरस से तो बच ही रहो, साथ में तो फॉर्मेल्डिहाइड जो प्रेजेंट होता है अपने ऑर्गन में, वो उसके जरिए आपका हाथ वगैरह जो है वो डैमेज नहीं हो पाता। ये गलती मैंने खुद ने करी है यार, एक फोटो खिंचवाने के चक्कर में मैंने ऑर्गन पकड़ा था, मेरे हाथ में फॉर्मेल्डिहाइड आया, मैंने इधर कर लिया, मेरे पूरे चेहरे पे ब्लिस्टर हो गए थे और मैंने ऑर्गन को बिना ग्लव्स के छुआ। ये एक तरीके से डिसरिस्पेक्ट थी उसकी, जो मुझे उस समय समझ में नहीं आई थी। आज जब मैं 25-26 साल का बड़ा हो गया हूँ, मिच्योर हो गया हूँ, आज मुझे समझ में आ गई है। जब मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं मेरी बॉडी दान करूंगा, कल को यार कोई मेरी बॉडी के साथ ऐसा करे तो मुझे कैसा लगेगा। बात तो वही है ना, जाहिर बात है मैं तो मर चुका हूँ ना, मुझे कैसा, मुझे कुछ फील नहीं होगा, बट ये डिसरिस्पेक्टफुल है फॉर माय बॉडी। अब मुझे चीज समझ में आ रही है। सबसे पहले तो सेफ्टी एंड इन्फेक्शन रिस्क, फिर रिस्पेक्ट एंड एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सबसे पहले डोनर डिग्निटी, यार कैडवर शुड बी ट्रीटेड लाइक द फर्स्ट पेशेंट। जो कैडवर होता है वो आपका पहला पेशेंट होता है, आपको उसको ट्रीट करना है रिस्पेक्ट के साथ, आपको बिना ग्लव्स के उसको नहीं छूना है। याद रखना, ये लैब्स के नॉर्म्स के भी, आप जो लैब्स के कुछ नियम होते हैं उसके भी अगेंस्ट आप चीज कर रहे हो। फिर थर्ड पॉइंट लिखना है, हाउ टू अप्रोच स्टूडेंट। अब आपको अप्रोच कैसे करना है, याद रखना कभी भी गलत मत बोलो। अगर आपने सामने वाले को देखा कि यार वो बिना ग्लव्स के छू रहा है कैडवर को, तो आपको ये नहीं बोलना है, ओए भी ओए ओए छू मत बेटा, छू मत ले उसे, ओए ये एक फटका मारूंगा, क्या रे छेनी गुटका खा गया, आयला है क्या। इस तरीके से हरकत नहीं देनी है ना, बड़े ही प्यार से नॉन जजमेंटल टोन में आपको बोलना है, हाय आई नोटिस यू आर नॉट वेयरिंग ग्लव्स एंड ग्लव्स प्रोटेक्ट बोथ यू एंड द डोनर। अब आप अंग्रेज तो हो नहीं, शशि थरूर तो है नहीं भाई, अपन हिंदी में इतना तो बोल दो, अपना बैचमेट ही है यार, ब्रदर बिना ग्लव्स के ना यार कैडवर को छुआ मत कर, उनमें भी HIV वगैरह के इन्फेक्शन होते हैं, उसके अलावा क्या स्पेसिमेन भी खराब होता है यार, इसलिए तेरी भलाई के लिए बोल रहा हूं बिना ग्लव्स के मत छुआ कर। इतना सा बोल दे तुम्हारा क्या गया भाई। इस तरीके से आपको ये सिचुएशन हैंडल करनी है। एक्सप्लेन करो पूरा आपकी यार पैथोजन रिस्क है, उसमें भी केमिकल है, वो भी डैमेज होता है, पूरा एक्सप्लेन करो। फिर ऑफर हेल्प, याद रखना हमेशा ग्लव्स एक रखो अपनी जेब में और एक्स्ट्रा भी रखो। अब आप किसी को पसंद करते हो तो उसको आप सुनो ना, बिना ग्लव्स के मत छुओ, ये मेरा ग्लव्स है, एक्स्ट्रा ये ले लो, इसी बहाने भाई सेटिंग में हो जाएगी तुम्हारी, मेरी तरह सिंगल थोड़ी ना रहना है तुम्हें, है ना। ऑफर हेल्प, लेबल बाय एग्जांपल, ऑलवेज वेयर ग्लव्स योरसेल्फ विदाउट ड्रॉइंग अटेंशन। हमेशा ग्लव्स आपको पहना है, दूसरों का अटेंशन नहीं लेना है, हमेशा आप ग्लव्स पहन के ही रहे। जब आपको लोग ग्लव्स पहने हुए देखेंगे तो ऑटोमेटिकली पहन लेंगे। फिर प्रोफेशनल बिहेवियर क्या है, फिर पियरिंग टीचिंग, है ना। आपने कितनी बार देखा होगा भाई मैं स्मोकिंग कर रहा हूं, क्यों भाई स्मोकिंग, क्योंकि मेरे दोस्त कर रहे थे। सेम ऐसे होता है, एक होता है पियर टीचिंग, सेम एज का जब कोई सिखाता है किसी को तो पियर टीचिंग होता है।
आप करेक्टली जेंटल फॉर्म में सबके सामने बोलो कि यार ब्रदर बिना ग्लव्स के मत छू, देखो भी इन्फेक्शन होगा और ये एथिक्स के भी खराब है, ऐसा बोलो। ये एक बहुत बड़ा तरीका है। एम्पैथी, कंसीडर आप करो डिस्कंफर्ट। हो सकता है सामने वाला ग्लव्स, अब वो बोले यार मैं ग्लव्स ले नहीं पहनता, बहुत टाइट हो, तो आप उसको बोलो ब्रदर डबल साइज का ट्राई कर, थोड़ा बड़ा ट्राई कर। रीमॉडलिंग, डेमोन्स्ट्रेट प्रोफेशनलिज्म, रिस्पेक्ट फॉर द ह्यूमन। अगर वो फिर भी नहीं मान रहा तो आप उसको बताएं कि भाई कैडबर भी एक रिस्पेक्ट है कैडबर के लिए भी। फिर एस्केलेशन इफ नीडेड, याद रखें अगर नहीं मान रहा है तो आपको एक्शन लेना है। याद रखना कभी भी एक आपने वर्ड सुना, अन्याय नहीं सहना है। यार वो किसी की बॉडी है, किसी की कैडबर है, अन्याय मत सहो। एस्केलेशन, अगर जरूरत पड़े मैडम से बोल दो, मैडम यार बिना ग्लव्स के छुरा, समझा लो यार से। अगर नहीं मान रहा है तो हरकत दे रहा है, नहीं मान रहा है तो भाई बोलो। इफ स्टूडेंट डिसमिस करे आपकी एडवाइस, इन्फॉर्म करो आपके एनाटॉमी को इंस्ट्रक्टर को। ये ना सिर्फ ये आपको एक अच्छा इंसान बना रहा है क्योंकि आप अपने दोस्त की सेफ्टी बचा रहे हो, उसका HIV वगैरह इन्फेक्शन से बचा रहे हो, आप कैडबर की भी रिस्पेक्ट कर रहे हो। कोई गलत चीज नहीं है करना। फिर एट द एंड हर बार की तरह कंक्लूजन लिखेंगे, अच्छे नंबर मिलेंगे। समझ लिखना बहुत जरूरी है। प्रोटेक्ट योर हेल्थ एंड रिस्पेक्ट करना है डोनर की डिग्निटी को। री इन्फोर्स एथिकल हैंडलिंग एंड लैब कल्चर, आपको री इन्फोर्स करना है एथिकल, भाई एथिकली भी ठीक नहीं है। फिर डेमोन्स्ट्रेट कम्युनिकेशन लीडरशिप, एक तरीके से कम्युनिकेशन भी डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है कि आप सामने वाले से बात कर रहे हो, लीडरशिप बता रहा है, ये टीम वर्क की तरह बता रहा है जो एडकॉम के लिए बहुत जरूरी है। सो याद रखना इन पॉइंट्स में क्वेश्चन यूनिवर्सिटी एग्जाम में लिख के आना है। कंक्लूजन लिखोगे बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे, की पॉइंट की तरह है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक अपन देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक ये है, अगर मान लीजिए आपका बैचमेट गलती से कोई शार्प ऑब्जेक्ट जो काटने वाला होता है वो गिरा दे, तो उस कंडीशन को आप कैसे हेल्प करोगे। पूरा केस स्टडी के फॉर्म में आता है ना। यू आर वर्किंग इन द कैडवर लैब, आप कैडवर लैब में काम कर रहे हो और आपका जो बैचमेट है उसने एक्सीडेंटली ड्रॉप कर दिया स्कैल्पल, मतलब कि कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट नियर समवन फुट, किसी के पैर के सामने, तो क्या करना है, ऐसे सर उठा के ऐसे रख देना है, ये नहीं करना है। दैट्स व्हाई एटकॉम में आपको पढ़ा रहा हूं, ये हरकत नहीं करनी है आपको। दे पिक अप विदाउट ग्लव्स, हाउ वुड यू हैंडल दिस टू टेक्निक सेफली। एनाटॉमिकल अवेयरनेस आप कैसे दो, कैसे आप प्रोफेशनल कम्युनिकेशन करो। सबसे पहले सेम इमीडिएटली सेफ्टी एक्शन, स्टेप इन कामली, आपको सीधा बोलना है, हाय लेट्स कीप द स्कैल्पल डाउन एंड नॉट पिक इट अप बेयर हैंडेड, यू वुड कट योरसेल्फ। अंग्रेज तो है नहीं, छजी थड़ूर तो है नहीं, सीधा बोलना है, ब्रदर यार ये शार्प ऑब्जेक्ट गिर गया है तो अब गिरे रहने दे, इसको अपने नंगे हाथों से मत उठा यार, अपन ग्लव्स वगैरह पहन के उठाएंगे, ये बोलना है आपको बस। एक्सप्लेन करना है आपको, क्यों, क्योंकि कुछ देर पहले आपने उसी शार्प ऑब्जेक्ट से कैडवर को काटा था। अब हो सकता है जब आप उसको उठाएं तो आप सामने वालों को लगा लें या खुद को लगाने से HIV वगैरह का इंफेक्शन आपको फैल सकता है। फिर प्रमोट एथिकल एंड रिस्पेक्टफुल लैब कल्चर। अब ये यार फिर वही, आपको अपने लैब में रिस्पेक्टफुल कल्चर, रिस्पेक्ट फॉर द कैडवर, हैंडलिंग द टूल। याद रखना अगर आप कैडवर को कट कर रहे हो, किसी की बॉडी को कट कर रहे हो तो रिस्पेक्टफुल वे में करो ना, क्यों आपको गलत तरीके से पकड़ के कट करना है, ये एथिकली भी सही नहीं है। किसी की बॉडी के साथ आप कर रहे हो, कल को मान लो भाई मैं तो दैदान करूंगा, आपको मेरी बॉडी मिल गई, आप मेरी बॉडी के साथ ऐसा करोगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। अब कोई इंसान तो खुन्नस खा के बिठाओ, और सर ने मेरे को डिस्काउंट नहीं दिया था, उनकी बॉडी तो मैं ही काटूंगा, भाई यार भूल चूक हुई तो माफ कर दे यार, अच्छे से काटना मेरी बॉडी को है ना, मजा मस्ती ऐसा ही। सही तरीके से इंस्ट्रूमेंट पकड़ो ना, सही तरीके से बॉडी काटो ना यार, ये रिस्पेक्टफुल वाली बात भी है। हैंडलिंग टूल प्रॉपरली, शो रिस्पेक्ट फॉर द डोनर एंड लर्निंग स्पेस। एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी ऑल आर अकाउंटेबल फॉर ईच अदर सेफ्टी एंड डिग्निटी। याद रखना हम सब रिस्पॉन्सिबल हैं एक दूसरे की सेफ्टी के लिए, ये हमेशा याद रखना। फिर इंस्ट्रक्शन एंड एम्पैथी, याद रखना एक्सप्लेन रिलेशन, वेयरिंग ग्लव्स प्रोटेक्ट यू, वही फिर आपको एक्सप्लेन करना है कि आप जब ग्लव्स पहनते हो तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट करते हो, क्योंकि बहुत ही हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, फॉर्मल्डिहाइड वगैरह होता है, ठीक है।
यूज जेंटल टोन, हमेशा याद रखना जेंटल टोन यूज करनी है। आपका दोस्त ही है, वो आपके एज ही है, ए मारू अभी यार ग्लव्स पहन, ऐसे नहीं, प्यार से बात करो भाई, आप ही का दोस्त है। बाकी अगर लड़की होगी तो तुम प्यार से बात करोगे, सुनो ना ग्लव्स पहन लो प्लीज, वरना आपकी सुंदर त्वचा जो है वो खराब हो जाएगी। लौंडे मानते थोड़ी है, लौंडों के लिए मौका हो जाता है। तो जी हाँ, अगर आपको कोई लड़की देखे आपके डीए डायसेक्शन हॉल में बिना ग्लव्स पहने, तो ये आपका मौका है उससे बात करने का, बात करिए उससे। आप मेरी तरह सिंगल जीवन बिताना चाहते हो क्या? फिर मॉडल बिहेवियर, रिमूव ग्लव्स, डिसइंफेक्ट हैंड। याद रखना अब किस तरीके से आपको करना है। आपसे गलती से वो गिर गया अगर मान लीजिए, तो वो आपको ग्लव्स रिमूव करने हैं, हाथ को डिसइंफेक्ट करना है, पहले क्लीन पेयर पहनना है, फिर स्कैल्पेल उठाना है। बेटर, इससे भी बेटर तरीका क्या है, आप फोर्सेप होती है, ये एक फोर्सेप आपको साइड में इमेज दिख रही होगी, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उससे पकड़िए आप और उसको ऊपर रख दीजिए। एनकरेज रिफ्लेक्शन एंड प्रोटोकॉल रीइंफोर्मेंस, आस्क ए रिफ्लेक्टिव क्वेश्चन। अब आपको ना सबसे बड़े तरीका पता है क्या है? पता है लोगों को अगर आपको कंट्रोल करना है तो सबसे बड़े तरीका पता है क्या है? क्वेश्चन पूछो सीधा। What if someone slipped and cut themselves? मान लीजिए गलती से अगर किसी और के ऊपर गिर जाता और वो कट हो जाता तो है, बताओ भाई फिर तुम क्या करते? सो इस तरीके से आपको करना है चीजें। अगर वो फिर भी नहीं मान रहा है, जरूरत पड़े तो भाई बैचमेट अगर आपकी बातें इग्नोर कर रहा है तो भाई आप इंस्ट्रक्टर को बोलो, टीचर को बोलो, आप दूसरों की जान बचा रहे हो, आप एक एथिकल काम कर रहे हो, उसमें कोई गलत नहीं, आप कंप्लेन या चुगली नहीं कर रहे, आप कैडवर की रिस्पेक्ट कर रहे हो, आप दूसरे की प्रोटेक्शन कर रहे हो। याद रखना, ना अन्याय होने देंगे, ना अन्याय सहने देंगे, भगवत गीता पढ़ के आए हम तो भाई। समझ रहे हो, सीधी बात। फिर एडकॉम वैल्यू और कंट्रीब्यूशन की बात करेंगे। एनाटॉमी एंड सेफ्टी, याद रखना, हाईलाइट रिस्क ऑफ ब्लड बॉर्न इन्फेक्शन। जब अपन एडकॉम पढ़ा, अब अपन ने पूरा एनाटॉमी का एडकॉम पढ़ लिया है, तो अपन ने इससे क्या सीखा? अपन ने इससे सीखा कि यार अपन को बहुत सेफ्टी से चीजें करनी है कैडवर के ऊपर, क्योंकि ब्लड बॉर्न इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा हैं। अपन ने सीखा एथिक्स एंड रिस्पेक्ट, अपन ने सीखा कि डोनर की डिग्निटी मेंटेन करनी है, लैब की डिग्निटी अपन को मेंटेन करनी है। अपन ने सीखा कम्युनिकेशन की, अपन एक डॉक्टर है तो अपन को एक सोसाइटी में अपने दोस्तों से कैसे कम्युनिकेट करना है, नॉन जजमेंटल करेक्शन बिल्डअप करना है, ट्रस्ट मेंटेन करना है, बिल्डअप करना है। अपन ने लीडरशिप की एक क्वालिटी अपन में आती है, अपना बिहेवियर चेंज होता है, अपन लोगों को समझाते हैं, अपन लोगों को लीड करते हैं। कंक्लूजन की बात करें, बाय एड्रेसिंग द रिस्की बिहेवियर कामली, आपको एट द एंड अपन ने आज ये सीखा कि अगर कभी भी कोई भी नाइफ वगैरह गिरे, कोई बिना ग्लव्स के हो, तो कामली अपन को ये हैंडल करना है, एक्सप्लेन करना है अपन को कि भाई ये बहुत ही तेरे लिए हानिकारक है, दूसरों के लिए भी है, प्रोटेक्टिव क्लिप यूज करना है, फिर भी वो नहीं मान रहा है, सो आपको रिस्पेक्टफुली आपको सामने वाले टीचर को बोल देना, दिस इज ऑल अबाउट एडकॉम। सेकेंड ईयर में आपको पढ़ाऊंगा, यूट्यूब पे आधी वीडियो अपलोड कर चुका हूं पैथोलॉजी की। आपके एग्जाम पास में आ रहे हैं, उसके लिए ऑल द बेस्ट। सेकेंड ईयर भी मुझसे ही पढ़िएगा, यूट्यूब में कुछ वीडियो में डाल चुका हूं जनरल पैथोलॉजी की, उसके अलावा प्रैक्टिकल वीडियोस भी मैं बहुत जल्द अपलोड करने वाला हूं, मेक श्योर आप वो भी देखें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग। ये एडकॉम था, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री का भी एडकॉम आएगा बहुत जल्द। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।